हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7:30 या 8:30, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है। और यहाँ मैं रोज़ लेती हूँ, फ़िलहाल मेरा जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ लेती हूँ हर रोज़, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के चीज़ें लेती रहती हूँ पानी में। तो ये ले रही हूँ मैं सी बकथॉर्न, जो कि आजकल बहुत क्रेज़ में है जूस, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और प्रोटीन भर भर के दिए हुए हैं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइज़, इसमें और ये बहुत कम क्वांटिटी में होती है। विटामिन सी जो होती है वो इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो मैंने ये अमेज़ोन से ऑर्डर करवाया है अपने लिए। 1 डेढ़ महीना मेरा आराम से चल जाएगा। आधी चम्मच से भी थोड़ा कम लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत खट्टा है ना, तो मुझे थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम है। ज़्यादा खट्टा चीज़ें भी मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैं हर रोज़ पानी में 1 गिलास में इसको लेकर पी लेती हूँ। जब तक ये ख़त्म होगा उसके बाद दूसरा कोई और प्रोडक्ट मैं ले लूँगी, जैसे एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इस तरह की चीज़ें भी मैं यूज़ करती रहती हूँ गाइज़। तो गाइज़, पानी लेने के बाद मैं नहा धो चुकी हूँ, और नहाने धोने के बाद पूजा पाठ हो गई थी। पूजा पाठ होने के बाद अब दोपहर का खाना मैंने बनाए थे उड़द चावल। चावल बनाने के बाद फिर आता है वारी चाय पीने की। मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद थोड़े बहुत कपड़े जो मेरे पड़े हुए थे उनको मैंने किया प्रेस, और प्रेस करने के लिए मैंने रख दिए। अब यहाँ पर सीधे थोड़ा सा जो है, अभी पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ टाइम पास कर लेता है, कुछ भी देख लेता है फ़ोन में अकॉर्डिंग टू अब क्या पढ़ाई करने वाला है, क्या कौन सा कोर्स परचेज़ करेगा। यही सारी चीज़ें हमारे घर में इस समय डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि इसको 11th की स्टडी करने के साथ साथ जो है अदर स्टडी भी करनी है। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए थे फ्रेंड। कपड़े प्रेस करने के बाद, क्योंकि आपको मालूम ही है, हम 11:30 पौने 12 बजे तक दोपहर का खाना फिनिश कर देते हैं। और खाना वगैरह होने के बाद जैसे ही, तो उधर देवरानी जी का फ़ोन आ गया था कि भाभी जी आज पिक्चर देखने चलते हैं। तो चलिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था, फिर भी उसने कहा नहीं भाभी चलिए पिक्चर देखने चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी काम निपटाया गाइस। और यहाँ हमारे यहाँ एक दुल्हन आने वाली है। हमारे यहाँ पर शाम तक आ गई थी दुल्हन, गाड़ी सजी खड़ी है मेरे घर के बाहर। तो खैर चलिए, मैंने घर का सारा काम फिनिश कर दिया था, और मैं, अपूर्वा और अपूर्वा की बड़ी बहन, वो भी मायके आई हुई थी, बेटी हुई है उसके पास, क्योंकि सासू माँ थोड़ी ओल्ड है, टेक केयर नहीं कर सकती। तो अपूर्वा और अपूर्वा की मम्मी दोनों ने मिलकर अपनी बहन की टेक केयर की है। तो वो रिकवर हो गई थी अच्छा खासा सब कुछ। छोटी सी गुड़िया को वैसे मम्मी के पास छोड़कर आई थी। और यहाँ थोड़ा हम फ़न करने के लिए, चलिए कहते हैं कि कभी कभी करना भी चाहिए, तो अपूर्वा ने इसीलिए बोला कि चलो, मेरी बहन जो है 3 महीने तक देखिए घर में रहती है। बहुत बुरा मतलब हो जाता है एक लेडीज़ के लिए, बहुत मुश्किल के दिन होते हैं वो। ऑपरेशन से बेटी हुई थी, पूरे 3 महीने घर से बाहर ना निकलना, बहुत सारी बॉन्डिंग में रहना पड़ता है लेडीज़ को गाइस। तो खैर हम लोग लेकर आए हैं उसको थिएटर में, ताकि उसका मन अच्छा हो जाए। तो यहाँ देखिए, हम अब बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं होता है घर पे। यहाँ पे हिमांश भी हमारे साथ ही था। मेरे बेटे जो 2 हैं, लड्डू और शिद, वो घर पे ही थे, क्योंकि बड़े हो गए हैं ना। तो यहाँ पर हिमांश अभी छोटा है, और मिशिका भी छोटी है। मिशिका 5 साल की है, हिमांश 2 साल का है। तो हम उनको साथ में लेकर आ गए थे। और जो अपूर्वा की बहन का बेटा है, वो भी बड़ा है, लगभग 8-9 साल का है, वो भी साथ में चल पड़ा। तो हम लोग इकट्ठा ही थिएटर में आ गए थे गाइज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह होती है, एक फॉर्मेलिटीज़ जो करते हैं लोग, कि थिएटर में आने से पहले थोड़ा चेकिंग करते हैं कि कुछ आपके पास खाने पीने की चीज़ अंदर लेके जाने नहीं देते हैं, कोई स्टूल ऐसा ना हो जो नुकसान पहुँचाए किसी को भी। तो वो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो हमारी हो चुकी थी। अंदर हमने एंट्री की है थिएटर में, पिक्चर हॉल में, आप देख सकते हैं। तो हम बिल्कुल एट अ टाइम पहुंच गए थे, मतलब सही समय पर पहुंच गए थे। और यहाँ मैं बोल रही हूँ बच्चों को कि चलिए बच्चों, पहले आप चलिए, पहले आप चलिए। थिएटर में आपको मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ ही लोग थे, ऐसे होंगे 30 से 40 लोग होंगे थिएटर में। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर। और हम लोग जो है अंदर एंट्री कर रहे हैं। जो पिक्चर है हमारी वो स्टार्ट हो ही रही थी, और हमने जैसे ही एंट्री की तो हमारी पिक्चर स्टार्ट हो गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा तो होता ही है खैर गाइस, लेकिन गर्मी बहुत ही, मुझे लगा थोड़ा सा कि हाँ वहाँ पर थोड़ा अभी एसी वगैरह का उन्होंने सुविधा नहीं की। सुविधा है लेकिन अभी चालू नहीं किया,
पर घुटन सी फील हुई थी गाइज। तो खैर फ्रेंड्स, पिक्चर बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इंजॉय किया, मैंने, अपूर्वा, आयुषी ने। तो मैं जैसे ही घर पे आई और बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मम्मी बाहर गई है तो हमारे लिए भी कुछ लेकर आएगी। तो वही मैं डोसा और थोड़ी चाउमीन करके और बर्गर लेकर आई थी, जो कि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। तो गाइज़ थोड़ा, वैसे मैंने कुछ नहीं खाया था वहाँ पर, मैंने बच्चों के साथ ही बैठकर अपने घर पे इंजॉय किया। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको ऐसे ही और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत केयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।